The Bengal budget from the new West Bengal government is expected to tackle a debt stock nearing rupees 7.8 lakh crore with annual debt servicing crossing rupees 82,000 crore, around 49,000 rupees crore in interest payments alone. And Finance Minister Swapna Dasgupta has indicated the focus will be on expanding revenue without imposing fresh burdens on ordinary citizens, while addressing a fiscal structure where debt repayments absorb a substantial share of state revenues. So, Renik, earlier we have seen that the Finance Minister of West Bengal, Swapna Dasgupta, has also stated that he has a Marshall Plan in action that he wants to impose to deal with the debt crisis in West Bengal. What exactly you're getting to know in terms of that? देखिए, एकदम स्वपन दासगुप्ता की तरफ से एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि स्वपन दासगुप्ता का मेन फोकस है इस बार जो बजट होने जा रहा है उस बजट में एक्सपेंडिंग रेवेन्यू विदाउट इम्पोजिंग फ्रेश बर्डन, कोई फ्रेश बर्डन ना देकर एकदम किस तरीके से रेवेन्यू को एक्सपेंड किया जाए इसके ऊपर नजर रखा जाएगा। और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का जो स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है, जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसके ऊपर भी नजर जो है वो रखा जाएगा। और छोटा छोटा सेक्टर पर किस तरीके से रेवेन्यू को एक्सपेंड किया जाए उसके ऊपर फोकस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से रखा जा सकता है। और देखिए, कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल का फाइनेंस मिनिस्टर स्वपन दासगुप्ता पहुंचे थे दिल्ली जाकर निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात भी किए थे, उनसे बजट को लेकर बातचीत भी किए थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उनकी तरफ से बहुत सारे बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनके साथ भी मुलाकात किया गया था, इकोनॉमिस्ट से भी मुलाकात करके मीटिंग उनकी तरफ से किया गया था। उसके बाद ही बजट जो है वो किया जा रहा है, उनकी तरफ से किया गया है। और जैसे कि उनके तरफ से भी एक बात कहा जा रहा है कि बंगाल का डेवलपमेंट, बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना और बंगाल का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ठीक करना, यही मेन मोटो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है। और इसी के ऊपर फोकस जो है वो स्वपन दासगुप्ता की तरफ से इस बजट में किया जाएगा। All right, Renik, thank you so much for joining me on the telecast. Meanwhile, more news coming in.